व्यूवर्स, आज हम मौजूद है इम्तियाज़ आरिफ साहब के पास हम मौजूद है जो आमना के एक अंकल है। उनसे हम बात करना चाहेंगे कि ये वाक़या को आप किस तरह डील करोगे आगे जो इस तरह। देखिए मेरा जो इरादा है ये कि हम हक़ की बात करें और जो ज़ुल्म हुआ है इसको इंसाफ़ चाहिए। बेसिकली मुझे आमना के लिए, इमरान आरिफ के लिए, अपने भाई के लिए, अपने भतीजे के लिए और उन तमाम बच्चियों के लिए जो इसी तरीके से मोटरसाइकिल में सफ़र करती हैं, और वो तमाम बच्चों के लिए या जो अपनी बहनों को या अपनी बेटियों को स्कूल से लेकर आ रहे होते हैं, कॉलेज से लेके आ रहे होते हैं और यूनिवर्सिटी से लेके आ रहे होते हैं। जी। तो आपने तो वकील भी कर लिया, केस होगी, क्या आप केस से इस वक़्त मुतमईन हो कि ये प्रोसीडिंग सही चल रही है? मैं पुरुम्मीद हूँ कि यहाँ पे अल्लाह के वली मौजूद हैं जो मुझे मदद करेंगे इस केस को पॉजिटिव तरीके से चलाने के लिए और हक़ और बातिल में फ़र्क करने के लिए। सिंध गवर्नमेंट की नुमाइंदे भी आपके पास आए, वज़ीर आपके पास आए, सईद गनी साहब आए, तो गवर्नमेंट की तरफ से कोई सपोर्ट आपको कुछ इशारे मिले या यकीन दहानियाँ कराई वर्बली या आप समझ गए उनकी बॉडी लैंग्वेज से कि कुछ बेहतर हो सकता है? मैं पूरा पुरुम्मीद हूँ गवर्नमेंट की तरफ से। सईद गनी भाई आए, उसके अलावा जो है मैडम मिनिस्टर फॉर वुमेन एम्पावरमेंट वो भी तशरीफ़ लाई और उन्होंने चीफ़ मिनिस्टर साहब की तरफ से जो है उनका पैगाम भी पहुंचाया और उन्होंने पूरी यकीन दहानी कराई कि जो है आपको इंसाफ मिलेगा और किसी भी किस्म की जो है प्रेशर जो है आप पे नहीं डाला जाएगा, और अगर डाला जाए तो उन्होंने अपने नंबर दिए कि हमारे साथ आप कांटेक्ट करें। जी। तो हालत इतनी तंदुरुस्त नहीं थी, तो इसके हवाले से वो क्या काम करते थे ऐसे? मेरा भाई जो था वो एक छोटा सा बिजनेसमैन था। एक मतलब अपना सप्लाई का कारोबार करता था जो उसका अपना था। तो जो है हमने कभी इस पे गिला नहीं किया, लेकिन उस भाई ने भी कभी कोई इसने गिला नहीं किया कि वो किसी तरीके से फाइनेंशियली बस अल्लाह ताला पूरी करता था ज़िंदगी के हालात। बच्चियां जो है वो मोहल्ले में ट्यूशन पढ़ाती थी और पढ़ा के जो उनको जो ट्यूशन की फ़ी मिलती थी उससे अपने यूनिवर्सिटी के खर्चे चलाते थे। तो आमना क्या पढ़ रही थी इस वक़्त जो इकरा यूनिवर्सिटी में, वो क्या एजुकेशन हासिल कर रही है? आमना जो है वो अपना मास्टर्स इन बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन विद स्पेशलाइजेशन इन बिज़नेस एनालिटिक्स, वो जो है डिग्री उसकी मुकम्मल हो गई थी। 17 तारीख को उसका वाइवा था। वाइवा हो जाने के बाद उसको डिग्री मिल जानी थी। तो माशाल्लाह से बड़ी होनहार बच्ची थी। उसने जो है कराची यूनिवर्सिटी से जो स्टैटिस्टिक्स की डिग्री ली है उसमें भी उसकी फ़र्स्ट डिवीज़न है, और इकरा यूनिवर्सिटी से भी जो पढ़ रही थी उसमें भी उसकी जीपीए 3.2 प्लस सीजीपीए थी। तो जिससे ये ज़ाहिर होता था कि जो है वो एक मेहनती बच्ची है। और सिस्टम लिमिटेड जो है कंपनी है वहाँ पर वो ट्रेनी कंसल्टेंट के तौर पे नौकरी कर रही थी। तो आगे जो केस चलेगा तो आप किस तरह आप देख रहे हो कि आप स्टैंड कर लोगे इतने मजबूत पार्टी आगे से, तो आपके क्या ख्याल है? देखें, मज़बूत मज़बूत है या कमज़ोर है इसका फ़ैसला जो होता है ना, इसका फ़ैसला होता है इस बात पे कि हक़ पर कौन है। और अगर जो है जो कोई भी हक़ पर होता है तो अल्लाह ताला की तरफ से उसकी मदद आती है, और अल्लाह के जो नेक बंदे हैं वो हमेशा उसमें कोऑपरेट करते हैं। तो जो है इंशाअल्लाह ताला अल्लाह जो है हक़ को कायम रखेगा और बातिल को मिटाएगा इंशाअल्लाह। आपसे मिले शुक्रिया। हाँ। कोई ऑफ़र आज तक हुई, कोई लालच वग़ैरह? क्योंकि अभी ये भी सुनने में आ रहा है कि ऑफ़र की जा रही 70 लाख की, इस तरह की कोई ऑफ़र आई है वकील के ज़रिए से? नहीं, नहीं, हम इस चीज़ में कोई दिलचस्पी नहीं है हमारी। हमारी ख्वाहिश होगी कि जो अहकाम बाला हैं वो हमें जो है इंसाफ़ दिलाएँ आमना के लिए और आमना जैसी सारी बच्चियों के लिए जो मोटरसाइकिल पे सफ़र करती हैं, और जो है ऐसे खौफनाक तरीके से गाड़ी को चलाने वालों से महफूज रखें उनको। इस जो एग्ज़ाम्पल है आमना का जो एक्सीडेंट का, इस एग्ज़ाम्पल को हम मिसाल बनाएँ और इसको इसको तारीख़ में, जैसे निहाल भाई तशरीफ़ लाए थे यहाँ पे और उन्होंने कहा था कि आप इसको जो है खड़े रहें सख्ती के साथ, और इंशाअल्लाह ताला आप तारीख़ बनाएँ, कराची की तारीख़ बनाएँ इसको, और इसमें जो है अपना रोल प्ले करें। सियासी पार्टी के बाकी लोग भी आते हैं अपोज़िशन के, आप उनसे कितने पुरुमीद हो कि आपके बैक साइड पे वो क्या सपोर्ट कर पाएँगे या आप रिक्वेस्ट करना कोई चाहते हैं?
मैं तो जी आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, मैं सोशल मीडिया वालों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, मैं मीडिया वालों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, वो नौजवान बच्चियाँ और बच्चों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ जिन्होंने इस मामले को अभी तक ज़िंदा रखा है कि इसको मंतकी अंजाम तक जब तक यह ना पहुँचे, आप हमारा साथ ना छोड़ें। आप यकीन रखें कि मैं पीछे नहीं हटने वाला इंशाअल्लाह ताला। आप बस दुआ फरमाइए अल्लाह ताला से कि अल्लाह ताला मुझे इस्तिक़ामत अता फ़रमाए और इस पर जो है कायम रखे। इंशाल्लाह पूरी सोशल मीडिया मेरी तरफ से जितना हो सकेगा हम अपनी भरपूर आवाज़ उठाएँगे। हम बाकी हमारे जितने कुलीग हैं यूट्यूबर हम उनसे भी रिक्वेस्ट करेंगे कि प्लीज़ इस स्टोरी इस पर बार-बार आपने स्टोरी करनी है, अपने सोशल मीडिया के ऊपर आपने इस बात को उजागर करना है कि ये इंसाफ़ कायम हो सके और एक गरीब और एक आम पाकिस्तानी तक ये इंसाफ़ पहुँचे। तो आखिर में अगर कुछ कहना चाहते हैं? आखिर में जो है तमाम जो चीफ़ जस्टिस हैं उनसे मेरी गुजारिश है कि आप हमें जो है मदद फ़रमाइए इसमें, ताकि हम जो है हक़ हासिल कर सकें। शुक्रिया।